मिलिट्री कोर्ट ने सानह 9 मई में मुलव्वस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। हसन न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद अकरम को 6 साल, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वक्कास अहमद को 2 साल कैद की सजा, मियां अकरम उस्मान और मियां इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत। ISPR के मुताबिक पीर जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल करते हुए सजाएं सुनाई। कौम, हुकूमत और अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट बरकरार रखने के अज़्म में साबित कदम हैं। अब तक सानह 9 मई के 85 मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई जा चुकी। PTI का मिलिट्री कोर्ट से सजाएं चैलेंज करने का ऐलान। आज एक बहुत बड़ा दिन है कि जिस तरीके से मुल्क के दिफाई इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए, तो ये बाकायदा एक मज़मूम साजिश थी बानी चेयरमैन PTI की तरफ से, और ये मास्टरमाइंड जो थे इस सारे हमलों के वो बानी चेयरमैन PTI थे और उनके जो रुफ़का थे सारे, उन तमाम ने इसकी मनसूबा साजी में हिस्सा लिया। हम समझते हैं कि इंसाफ का बोल बाला हुआ है और इंसाफ का बोल बाला होने के साथ साथ अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तनसीबात पे हमला करे, वो दुश्मनों का ख्वाब पूरा करे जो मुल्क दुश्मन जिस चीज़ का ख्वाब देखते हैं। सानह 9 मई बानी PTI की साजिश थी। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हमले करके मुल्क दुश्मनों का ख्वाब पूरा किया गया। फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। तशद्दुद और इंतशार की साजिश करने वाले आज कैफरे किरदार तक पहुंचे। 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की मीडिया से अहम गुफ्तगू। कहा 9 मई के मुजरिमान को अपील का हक हासिल है। फेयर ट्रायल से इंसाफ का बोलबाला हुआ। अब कोई मुल्की दिफाई तनसीबात पर हमले की जुर्रत नहीं करेगा। मनसूबा साजों को भी सजा मिलनी चाहिए। खान साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए मैं अपने पर होने वाले कातलाना हमले, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ़ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, CM खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर सियासी असीरों की रिहाई का मुतालबा। बानी PTI की नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। बानी ने बातचीत मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का कहा है। साहबजादा हामिद रजा की बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं चाहते, वो मुकद्दमात का सामना करके बाहर आएंगे। पाकिस्तान के लिए बानी PTI अपने खिलाफ कातिलाना हमले, मुकद्दमात मुआफ करने को तैयार हैं। बानी चेयरमैन ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और मुज़ाकराती कमेटी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं फौज समेत तमाम इदारे रियासत के मातहत हैं। मिलिट्री का इदारा बतौर अदलिया काम नहीं कर सकता। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। हम आखिरी हद तक जाएंगे। उनके मुतालबात जो आइन, कानून, कायदे, दस्तूर, रूल्स के मुताबिक आते हैं, हमारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक आते हैं, हम ज़रूर उन पे जिस हद तक भी पेशकदमी कर सके करेंगे। बयानात से अगर हमारी पॉलिसियाँ बदलने लगें, अगर हमारी सोचें बदलने लगें, अगर हमारा निज़ाम, हमारा आइन, हमारा कानून गब्रियल जैसे लोगों के मातहत चला जाए और उनकी ट्वीट्स की अतात करने लगे, तो फिर तो हम स्टेट की किसी का कैद होना डेडलॉक नहीं कहला सकता। PTI के साथ मुज़ाकरात की आखिरी हद तक जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाज़े कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान की पॉलिसियाँ किसी रिचर्ड ग्रैनल की ट्वीट्स पर नहीं बनाई जाती। सजाओं को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। PTI जेलों से निकलने का कानूनी तरीका जानती है। बानी PTI ने भी मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर लिया। अडयाला जेल में पेशी के दौरान सहाफ़ियों से सवाल पूछा, क्या हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है? बानी PTI ने जवाब दिया, मईशत मुस्तहकम होने से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया, लेकिन तरक्की नहीं हुए।
इससे पहले बानी पीटीआई और उनकी पार्टी के रहनुमा बार बार दावा करते रहे कि मईशत खराब, मुल्क दिवालिया हो रहा है। अब बानी पीटीआई ने खुद तस्लीम कर लिया मईशत में बेहतरी आई है। मुल्क में सालाना टैक्स चोरी 7,100 अरब रुपए तक पहुंच गई। चेयरमैन एफबीआर अरशद लंगड़ियाल का टैक्स ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान। कहते हैं 1,69,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस भिजवाए, 38,000 ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करा दिए। हमारा फोकस सिर्फ टॉप के 5% अफराद पर है। दीगर 95% में टैक्स लीकेज सिर्फ 140 अरब रुपए है। दूसरी जानिब सेनेट की कायमा कमेटी में नॉन फाइलर्स पर गाड़ी और जायदाद की खरीद और फरोख्त समेत दीगर पाबंदियों का तरमीमी बिल मंजूर। नॉन फाइलर्स पर गाड़ी, बैंक अकाउंट, शेयर्स खरीदारी पर पाबंदी की शिक मंजूर की गई। नॉन फाइलर्स को गाड़ी, जायदाद खरीदने से पहले माली अहलियत साबित करना होगी। अफराद ज़र कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। टैक्स टू जीडीपी की मौजूदा शरह 9 से 10% है। आइंदा 3 साल में टैक्स टू जीडीपी की शरह 13% तक लेकर जाएंगे। रेवेन्यू के हसूल के लिए कोशां टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेहतरी की तरफ जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक का कहना है अवाम का मसला महंगाई है। मुल्क में महंगाई 40 से कम होकर 5% की शरह पर आ गई। चीन के अवाम के लिए पाकिस्तान दूसरा घर है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिहाइयों पर मुहीत देरीना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायदे आज़म और माओ ज़ेतुंग के मुजस्समों की निकाब कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। इक्तिसादी तरक्की और समाजी खुशहाली में चीन के किरदार की कदर करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सिफारत खाने आमद। आज़र सफ़ीर से तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र व इस्तक़ामत की दुआ की। पीटीआई का एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर मुकम्मल। अमरीकी मुदाखलत का वावेला करने वाली तहरीक इंसाफ अमरीकी मुदाखलत पर खुशी से निहाल। शेख वक्कास अकरम ने अमरीका का बानी पीटीआई की रिहाई से मुताल्लिक बयान खुशाइन करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले बानी की रिहाई के लिए कोशां अफराद के लिए शुक्रगुजार हैं। पीटीआई किसी भी मुल्क की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। जैक गोल्डस्मिथ को ख्वाजा आसिफ का ट्वीट एक आंख ना भाया। रिएक्शन में तंज से भरा ट्वीट दाग दिया। कहा यह है पाकिस्तान का असल वजीर दिफा यानी एक बड़ा आदमी। इसने ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के नाम से एक चीज ईजाद की जो बज़ाहिर लोगों को भर्ती करने का काम कर रही है। यकीन से नहीं कह सकता कि किसके लिए, लेकिन यह खौफनाक और यहूदियत जैसा लगता है। इसराइली हो ना किसी भी तरह से इसराइल से जुड़ा हुआ हूँ। होशियार ख्वाजा साहब मेरे नाम से उलझ गए। उधर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद करदा खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने जान से मारने की धमकियां दी। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के बारे में पागलपन की बातें लापरवाही हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफ़ीर रिजवान शेख को कुछ वजाहतें देना होंगी। पाकिस्तान अमेरिका से एहतराम अदम मुदाखलत पर ताल्लुकात बरकरार रखना चाहता है। दोनों ममालिक की हुकूमतें अहम मामलात पर राबते में रहती हैं। कोई अमरीकी ओहदेदार ज़ाती हैसियत में बयान दे तो उस पर तबसरा नहीं करते। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह कर दिया। मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा पाकिस्तान अपने आवाम की सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को मारा गया। ठोस शवाहिद और ऑपरेशन बेस्ड कार्रवाई की गई। बच्चों की हलाकतों से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बातचीत पर यकीन रखता है।
अमेरिका की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत दुरुस्त नहीं। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम कहते हैं मामलात को सिफारतकारी से हल किया जा सकता है। भारत ने मिसाइल बनाना शुरू किए तो हमने दिफा के लिए अपना सिस्टम मजबूत बनाया। अमेरिका हमारे जजेस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। बानी पीटीआई बेकसूर हुए तो रिलीज हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो आवाज़ अक्सरियत हासिल करके वजीर आजम जरूर बनेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। उधर सदर ममलिकत 3 रोज़ा दौरे पर सक्कर पहुंच गए। वजीर आला सिंध समेत दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी कल गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी में शिरकत करेंगे। रेड लाइन बीआरटी मंसूबा कराची के मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं प्रोजेक्ट में मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में रेड लाइन मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। बस डेपोज टर्मिनल्स के तामीराती काम में पेशरफ्त समेत दीगर पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिला कुरम के जमीनी रास्ते खुलवाने में नाकाम। 72 रोज से आमदोरफ्त मुअत्तल, 7 रोज से धरना जारी। ग्रैंड चिरके में भी कोई फैसला ना हो सका। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। इलाके में देर पा अमन के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड, स्कर्दू और लह -12 डिग्री के साथ सबसे सर्द इलाके गिलगित अस्तूर -8, कोयटा -6, कल्लात हुंजा में दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड। दीर -4, रावलाकोट -3, चित्राल और मालम जब्बा में पारा -2 दर्जे हरारत तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे।